हमने कहा पूरा देश राममय हो रखा है, पूरा देश, कम नहीं हो रहा। अभी कल तक तो वो कोई रात को आता है, वो कह रहा था कि राम तो सबके हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई। तो सिख तो हैं ही, वो तो उनके तो हैं ही हैं, उन्हीं के लिए तो सिख बने थे वो, और किसके लिए बने थे। तो अब क्या, फिर वो जो रात को आता है कुछ कह रहा था कि सभी देशों के, खाली भारत के थोड़ी हैं। तो भारत भारत में चलेगा क्या? देखें ज़रा कहाँ कहाँ और क्या क्या चल रहा है। अरे साहब, भारत तो छोड़िए, पूरा विश्व इस समय राममय हो चुका है, और इस कदर विश्व के अंदर राम ही राम है कि कुछ और अला दिखाई ही नहीं दे रहा। भारत का झंडा है, भगवान श्री राम सामने दिख रहे हैं, और बगल में देखे अला, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, मेरा दिल धक धक कर रहा है बाबा, मेरे को ऐसा ऐसा होने का है अमेरिका में। ओए होए 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 होए, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, पर उधर के कॉन्स्टिट्यूशन में शायद लिखा है। आज जियो मेरे एनआरआई, जियो मेरे राजा। आज शाबाश, सुन ली तुम लोगों ने मेरी बात। अरे वाह, क्या बात है, मैंने क्या कहा था। हाँ, ऐसे ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो ट्रक्स हैं, इन पर, बिलबोर्ड्स पर, न्यूयॉर्क स्क्वायर, सब जगह राम ही राम होने चाहिए। कोई आया था रात को कह रहा था, मांग आपकी पूरी हो गई। एक पिछली वाली गाड़ी, बीच वाली छोड़ के, और एक ये वाली गाड़ी, दो मुझे बहुत पसंद आई। भगवान श्री राम भी और अमेरिका का झंडा भी है। देखिए, बड़े, मैं बीच में रोकता हूँ और बड़े प्यार से लोगों को, बाकी लोगों को समझाऊँ। आप विश्व के जिस भी कोने में उस देश का झंडा जरूर लगाइए। भारत का झंडा मत लगाइए, उस देश का झंडा लगाइए, हिंदुत्व का झंडा लगाइए, भगवा ध्वज लगाइए, और भगवान श्री राम की फोटो लगाइए। भारत का झंडा वहाँ मत लगाइए, उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे जो वहाँ के लोग हैं, हो सकता है उनमें से किसी को बुरा लगे, अरे ये तो भारतीय हैं, वो आपको टेढ़ी निगाह से देखे। लेकिन जब आप वहीं का झंडा लगाएंगे, उनको खुशी होगी, उन्हें पता है भारतीय हो, लेकिन कहेंगे देखो ये हमारे देश को मानते हैं, हमारे देश को सिर माथे पर हमारे देश का झंडा लेकर चल रहे हैं। बेअदबी ना हो उनके झंडे की। और एक तरफ उनका झंडा लगा लीजिए, एक तरफ अपना भगवा ध्वज लगा लीजिए। दो चीज़ें होती है। अमेरिका में भी भगवा ध्वज लहरा रहा है और अमेरिकन लहरा रहे हैं, एक स्पष्ट संदेश जाता है। और भगवान श्री राम की आप जो कटआउट लगाते हो, जो मूर्तियाँ लगाते हो, जो आप प्रिंट आउट्स लगाते हो, फ्लेक्स लगाते हो, वो लगाइए, ये बहुत आवश्यक है ना। भारत का झंडा जैसे आप लगाते हो, तो थोड़ा सा आप सोचिए, आपके देश में आके कोई दूसरे देश का झंडा यदि लगाएगा और आपके देश का भी झंडा होगा साथ में, तो आपको थोड़ा सा एक वो लगेगा, अरे ये लोग वो लोग हैं, एक डिस्कनेक्ट महसूस होगा। तो जो कनेक्ट है ना सबसे ज़्यादा, उस देश से बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसी का झंडा लगाइए। अपना झंडा अपन 26 जनवरी 15 अगस्त को लगाएंगे, ठीक है ना, कि भाई हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, आइए स्वागत है, आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, है ना। और उस समय उनका झंडा भी लगाएंगे साथ में। तो जब भी अपने देश का झंडा लगाएं, उनके देश का झंडा तो लगाना ही लगाना है। अपने देश का झंडा आपके जो नेशनल फेस्टिवल है ना, उसमें लगाना है। ये आपके धर्म का कार्य है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन में श्री राम मंदिर नहीं है। राम मंदिर आपका बनाया हुआ, आपके पैसों का, आपका निजी है, हिंदुओं का निजी है। भारत सरकार का इसमें 1 रुपया भी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपने जो मंदिर है उसको आपको आगे बढ़ाना है, वहाँ की जनता के साथ कनेक्ट करके, और वहाँ की जनता को भी चावल देने कि आइए, क्या मैं आई एम फलाना ठिकाना, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफ फलाना ठिकाना, डर हवा आन दे, हवा आन दे। तुम्हारी हैसियत औकात ही नहीं है भाई। तुम गवर्नर हो तो भी तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है। रामदूत से बढ़कर कोई औकात हो सकती है क्या? तो सिर्फ एक बात बोलनी है, मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है, भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है, खत्म। बोले आप कौन? कहना रामदूत। आपका नाम? रामदूत। नाम भी नहीं बताना, अपना परिचय काय के लिए देना है? हमारा परिचय तो वैसे ही जीरो है, भगवान श्री राम का परिचय देना है। अपना परिचय देने पड़ेगा तो हो जाएगा लफड़ा। हनुमान जी गए थे सीता जी को मिलने के लिए, उनको बताने के लिए, तो क्या कहा था उन्होंने? ये थोड़ी बोलता मैं हनुमान, ऐसा बोला नहीं। तो पूछा कौन? मैं प्रभु राम का सेवक। बोले आप कौन हो महाराज, कैसे मानूं? तो अंगूठी दिखाई प्रभु राम। बोले तुम ही अंगूठी लेकर आए हो? सीता माता ने पूछा, पढ़िएगा, सीता माता ने पूछा तुम ही अंगूठी लाए हो? बोले नहीं, ये अंगूठी मुझे ले आई। जब तक आप हनुमान जी को सिर्फ जानते हो, मानते थोड़ी हो, और जानते भी ठीक से नहीं हो, आधा अधूरा जानते हो। हनुमान जी को पूरा पढ़िए ऊपर से नीचे तक, आपके अंदर का घमंड निकल जाएगा। मैं जो बकरे की तरह मैं करते रहो, फिर कट जाते हो, तो वो निकल जाएगा। इस मैं को निकाल दीजिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हनुमान जी ने वहाँ जाकर नहीं बोलता मैं आया, मैं ले आया अंगूठी,
कोई ना आ पाया, मैं आया। बोले ना, प्रभु जी की कृपा से आ गया, मैं तो उनका चरण सेवक हूँ। तो आप जाके अपना नाम क्यों बता रहे हो? हैं? जब उन्होंने बोला मैं रामदूत, तो आप भी रामदूत, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो बस रामदूत बनिए। कोई पूछे आपका नाम क्या, कहना प्रभु रामदूत मेरा नाम है। प्रभु बोल देना, पता नहीं है किसने कितने पुण्य कर रखे, और क्या मालूम सामने भगवान श्री राम ही खड़े हो। अब वो आपको दिख रहा है फ्लैट व्लैट ये वो, कई बार ऐसा होता सब आँख का, तो भगवान सब कर देते हैं, ठीक है ना? तो अपन तो सबको प्रभु बोलेंगे, क्या मालूम कहाँ राम जी मिल जाए, क्या मालूम कहाँ कौन मिल जाए, है ना? चलिए प्रांजल जी, आपकी बात का जवाब दूंगा अभी मैं आगे, राइट? तो हाँ, खैर आप इस वीडियो को पूरा कर ले। तो क्या कहना है अपने को, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, बस ये जो बता दिया झंडे वाला, और दूसरा मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है और भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है। अरे जग गाड़ी सही लगी भाई, यह कौन सी गाड़ी है? गाड़ी की आगे लिखा है राम। ओह, ये महिला मेरा कोई ऐसा दिखता कि सच में लिखा रे बाबा, ये गाड़ी का रंग भी एकदम भगवा किया रे बाबा। ये राजू देवा रे देवा, इस पर तो देवा भी बने, राम जी बने रे बाबा, देवा रे देवा, एकदम मस्त गाड़ी। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बताओ। आप तो, आपके दिल में जो गुदगुदी हो रही थी, आपके मन में जो इतने सारे लड्डू फूट रहे थे कि पूरे विश्व में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये बताओ। आनंद आ रहा है? बस आपको आनंद आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। और अमेरिका में बैठे जितने भी आप लोग ना यार, दिल से सैल्यूट आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे अपना ऋणी बना लिया, कमाल कर दिया आप लोगों ने। और ऐसा धमाका होना चाहिए 22 तारीख को कि दुनिया देखती रह जाए। अमेरिका में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका के हर स्टेट में, हर सिटी में एक हिंदू भी अगर कहीं है तो कसम है भगवान राम की, आपको बाहर निकलकर चौराहे पर आपको उस दिन अपने पैसे खर्च करके आपको एलईडीज बुक कराने, आपको दुनिया को दिखाना, कोई ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिखाना है। और वहाँ हवन करना है, यज्ञ करना है, घर के अंदर नहीं, बाहर सार्वजनिक। भगवान श्री राम सबके हैं, आपके प्राइवेट नहीं है, व्यक्तिगत नहीं कि आप उन्हें पकड़ के बैठ जाओ। रामलला सबके हैं। और पैम्पलेट छपवा लीजिएगा, एक छोटी सी किताब छपवा लीजिएगा, रामलला कौन है, भगवान श्री राम कौन है, और उसमें रेफरेंस दे दीजिएगा कि अब बाकी पूरी रामायण पढ़ लेना, लेकिन जो बेस्ट है उसमें से निकाल कर वो उसकी छोटी छोटी बुकलेट बनाकर फोटोस्टेट करा लीजिएगा। तो समय कम है, स्टेपल करके लोगों को वहाँ बांट दीजिएगा, हज़ारों की संख्या में रखिएगा ताकि कोई खाली हाथ ना जाए। इंग्लिश में बनाइएगा, हिंदी में मत बनाइएगा। हाँ, संस्कृत में बनाने की जरूरत नहीं, उनकी भाषा में जो उनको समझ में आए उस भाषा में समझाना, ठीक है? अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो आपकी हिंदी सीखते थे ताकि आपसे संवाद कर सके। अब आपको अगर वहाँ जाना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो कहाँ करना है? अमेरिका में करना, कनाडा, अमेरिका के सारे स्टेट सारी सिटीज़ में करना, कनाडा के सारे स्टेट सारी सिटीज़ में करना, यूरोप के हर एक देश हर एक सिटी में जहाँ आप मौजूद है वहाँ करना है। अफ्रीका हो, नाइजीरिया हो, फलाना हो, ठिकाना हो, यू नेम इट। अगर आप अफगानिस्तान में भी हैं तो भी कीजिए, अगर आप पाकिस्तान में तो भी कीजिए, चिंता मत करना। अगर आप बांग्लादेश में तो भी कीजिए, चिंता मत करना जान की, क्योंकि प्रभु राम ने अगर आपकी परीक्षा लेनी ही है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो बिल्कुल चिंता मत करना, जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, भगवान श्री राम की स्तुति करते रहिए, है ना? जय राम श्री राम, जय जय राम। गर्दन भी कटेगी तो यही गाते रहिए, घबराना नहीं कि उसमें बोलो मैं छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कुछ नहीं। अपन अपना भजन करते रहेंगे, जिसको काटनी काट दो, मुंह से इसके अलावा कुछ निकलेगा नहीं। क्लियर है? सोनी जी अक्षत मिल गए, जय श्री राम। अरे शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। तो चलिए साहब, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में, लेकिन आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?